आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जो है हम कुरिन्थियन की कलीसिया को पौलुस ने जो खत लिखा है उसके पहले अध्याय को हम सीखेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है और प्रभु हमें जो है अपने कलाम से हमारे साथ बातचीत करेंगे। आइए इससे पहले कि हम कुरिन्थियन की कलीसिया के बारे में और चर्चा करें, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। और हम प्रभु जी इस बात के लिए अपने सिरों को झुकाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपके अलावा कोई परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़ कोई सामर्थ नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलाम से हमसे बातचीत करें खुदावन। हम बहुत ही आम लोग हैं और जो खुदावन आपके वचन को ढूंढ रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपसे प्रभु बुद्धि लेना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें मुकम्मल करें और हमें बरकत दें, आशीष दें, इस कलाम को भी सिखाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए हम कुरिन्थियन की कलीसिया को देखेंगे। कुरिन्थियन की कलीसिया जो है, अगर हम प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय देखें तो वहां पर जो है 1 से 1.5 साल तक जो है वहां पर स्थापित उस पौलुस ने जो है कलीसिया की थी। और इस कलीसिया में काफी अलग तरह के लोग हैं, यानी यहूदी कौम नहीं है बल्कि हम देख सकते हैं ग्रीक हैं और रोमन्स हैं। ये सब मिक्सचर हैं क्योंकि काफी बड़ी सिटी थी और व्यापार में भी काफी जो था इसका नाम था। तो इस सिटी में मल्टी एथनिक, हम कह सकते हैं मल्टी एथनिक जो थी चीजें थी। और आइडियोलॉजी भी अगर अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग विश्वासों से हैं, अलग अलग बिलीव्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं, तो हम देख सकते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो बहुत सारी होंगी। और इसीलिए ये खत लिखा गया है ताकि उनके बीच में जो भी मसले हैं उन मसलों को जो है वो इन खत के जरिए से सॉल्व कर रहा है। हमारे लिए भी जो है आज के दिन में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बातें हैं। सो आइए देखिए मसीह के चाल चलन में हमारा जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए। हम पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय, और मैं बाइबल सोसाइटी की ऑनलाइन बाइबल से जो है ये अंग्रेजी की बाइबल आपके सामने रख रही हूँ और मेरे साथ सिस्टर प्रविंदर हैं जो हिंदी में हमारे लिए जो है वो बाइबल पढ़ेंगे। सो इसलिए आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। जी। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोसिथिनेस की ओर से, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारी और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमेन। सो यहाँ पर जो है पौलुस जो खत लिख रहा है अपने आप को अपोस्टल या प्रेरित जो है खुदावन यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, यानी खुदा ने उसको प्रेरित की जगह पे जो है वो ठहराया है। और वो खत के जरिए से अपने भाई सोस्तीन को और कलीसिया के सारे मेंबरान को जो कि कुरिन्थियन में पाई जाती हैं, जिनको पवित्र किया है और पवित्र रहने के लिए बुलाया गया है, उन सभी को ये खत लिख रहा है जो उसके लिए जो है वो प्रार्थनाएं करते हैं मसीह यीशु के जरिए से। तो वो उनको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति के साथ नमस्कार करता है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बात सीखने को ये मिल रही है कि जो खुदा के लोग हैं वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में पवित्र करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र होने के लिए ही बुलाए गए हैं। जब हम पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी पत्रस यही कह रहा है, जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए तुम भी क्या हो? पवित्र हो जैसे वो पवित्र है। सो हम पवित्रताई के लिए बुलाए गए हैं। यहाँ पे वर्ड अंग्रेजी में आया है सेंटिफिकेशन। हम रोमियो की पत्री जब पढ़ रहे हैं तो वहां पर जस्टिफिकेशन की बात की जा रही है, पर यहां पर
वो सेंटिफिकेशन की बात कर रहा है। सेंटिफाई मीन्स हम अपने आप को पवित्र करते हैं। हम धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास से, पर उसके बाद हमारे जीवन में पवित्रता ही होनी जो है वो बहुत जरूरी है। हम खुदा के हुक्मों के अनुसार उसकी नाफरमानी नहीं बल्कि फरमानी करते हैं, और जैसा वो चाहता है कि हम पवित्र हों वैसे हम बनते हैं, क्योंकि वो भी वैसा ही पवित्र है। सो वेरी क्लियर कि कुरिन्थियन की कलीसिया को, जो कि मसीह में शुद्ध की गई हैं और पवित्र होने के लिए बुलाई गई हैं, जो पौलुस के लिए प्रार्थना करती हैं, उनको ये खत लिख रहा है। आइए देखिए अब चौथे वचन में वो क्या कहता है। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। आमेन। सो यहाँ पर वो धन्यवाद कर रहा है इस कुरिन्थियन की कलीसिया के लिए। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन पर हुआ है। हम ऑलरेडी रोमियो उसके चौथे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर रहे हैं, पर खुदा का अनुग्रह है जो कि हमारे लिए क्या है? गिफ्ट है, इनाम है। जब रोमियो 3 उसकी 23 और 24 को हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाप की मजदूरी जो है वो मौत है, पर जो अनंत जीवन, जो मुक्ति हमें दी गई है, वो खुदा का क्या है? इनाम है। सो यहाँ पर खुदा का इनाम उसका अनुग्रह है जो मसीह यीशु के द्वारा हम तक पहुंचा है, ताकि फॉर इन एवरी वे, ताकि हम हर बात में क्या हो? शब्दों में, खुदा की नॉलेज में जो है वो क्या हो जाए? एनरिच हो जाए, परिपूर्ण हो जाए या भर जाए। सो इसका मतलब जब हम अनुग्रह से बचाए जाते हैं, वो इसीलिए बचाए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर की नॉलेज में, उसके कलाम में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में जो है हम बढ़ते चले जाएं। आइए देखिए उसके 6वें वचन में। कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोतते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। Amen. What a gospel. Full of gospel. गॉस्पल या क्या है? कि हम विश्वास से बचाए गए हैं, उसके अनुग्रह से बचाए गए हैं, पर हमें बुलाया क्यों गया है? हम पवित्र हो। पवित्रता ही होने के लिए हमें उसके कलाम को समझना है, उसको समझना है, और उस सभी बुद्धि से जो है वो भरना है, ताकि उसकी गवाही में हम क्या हमेशा रहें? स्थिर रहे। ओके। और फिर वो कह रहा है किसी भी तरह से स्पिरिचुअल गिफ्ट की कमी तुम्हें ना हो, बल्कि तुम क्या करो? उसकी बाढ़ जोते रहो जब तक कि वो दूसरी आमद में आना जाए। फिर आगे लिखता है कि ही विल ऑल्सो स्ट्रेंथन यू टू द एंड। और जो काम उसने शुरू किया है वो काम पूरा भी करेगा। कैसे करेगा? तुम्हें स्ट्रेंथन जो है वो करता रहेगा, सामर्थ देता रहेगा, ताकि उस दिन जब यीशु मसीह की दूसरी आमद हो उसमें तुम क्या ठहरो? ब्लेमलेस। कोई निर्दोष ना, मतलब कोई दोष ना पाया जाए, बिल्कुल निर्दोष जो हूं वो खुदा के सामने जो है तुम ठहर सको। यहां पर वो पूरा गॉस्पेल बता रहा है। जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। यानी आप धर्मी ठहरे हैं, पवित्र किया है, और फिर एक दिन यीशु मसीह के आने पर निर्दोष ठहरते हुए तुम आंख ही झपकते एकदम से क्या हो जाओगे? बदल जाओगे। खुदा तुम्हें ग्लोरीफाई कर देगा। और फिर 9वें वचन में, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन। खुदा क्या है? वफादार है। जिसने हमें बुलाया है वो हमें क्या करेगा? उसकी दूसरी आमद में सिद्ध करता जाएगा, और सिद्ध करके वहां पर जो है वो खड़ा करेगा। कहने का अर्थ है क्रिश्चियन वॉक इज नॉट अ वन डे वॉक, इट्स अ लाइफ लॉन्ग वॉक टिल जीसस कम। इसलिए हर रोज हमें विश्वास में, हर रोज कलाम की बुद्धि में जो है वो बढ़ते जाना है। अब देखें कि 10वें वचन में वो क्या कहता है। जी। हे भाइयों, आवाज आ रही है? हाँ जी सिस्टर।
हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। आमेन। सो यहाँ पर पौलुस, प्रेरितों के काम से हम शुरू कर रहे हैं कि वो एक मन होकर एक ही जगह में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन पे आ उतरा। जब हम करंथियन की कलीसिया को देखते हैं तो करंथियन की कलीसिया में चौथे अध्याय में, पहले करंथियन उसके चौथे अध्याय में, और फिर उसके बाद 12 अध्याय में, इफिसियों उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं पौलुस ये समझाने की कोशिश कर रहा है प्रभु यीशु मसीह देह है, हम उसके अंग हैं, और हम अंगों और देह के साथ जुड़े रहना जो है वो बहुत जरूरी है। तभी अंग जो है वो काम करेंगे अगर देह के साथ जुड़े होंगे। उसी तरह से यहां पर वो कलीसिया को क्या कह रहा है, किसी भी तरह से डिवीजन ना करना, काट पाड़ ना देना एक दूसरे को, पर क्या करना, एक ही मन होना। एक ही मन होने का मतलब क्या, कि जैसे मैं सोच रही हूँ वैसे आप भी सोचेंगे? नहीं, हम सभी डिफरेंट हैं। जैसे आंख है, वो क्या काम करती है, वो देखती है, वो पकड़ती नहीं है चीजों को जैसे हाथ पकड़ता है। हम सभी अलग हैं, पर मकसद हमारा क्या है, एक है। ओके, वन माइंड मतलब मकसद, गोल जो है वो एक होना, वो हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए उसने कहा सेम माइंड एंड सेम पर्पस। जब हमारा माइंड एक ही गोल पे लगा होगा और हमारा गोल सभी का एक होगा कि हमने स्वर्ग की बादशाहत में जाना है, तो डेफिनेटली कोई फूट नहीं होगी। पर जब हमारे माइंड, हमारे मकसद डिफरेंट हो जाते हैं, तो हमारे में क्या आ जाती है, डिवीजन। हमारे में डिवीजन को क्या कहते हैं, भेदभाव जो है वो आ जाते हैं, फूट जो है वो पड़ जाती है। 11वें वचन में, क्योंकि हे मेरे भाइयों, हलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हम्म मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया है? यहाँ पे क्या प्रश्न पौल उठा है, मसला क्या है कलीसिया में, कि कलीसिया जो है वहां पर फूट पड़ गई है, लड़ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि मैं पौलुस का हूं, कोई ये कह रहा है अपोलोस का हूं, कोई ये कह रहा है कैफास का हूं, कोई कह रहा है मैं यीशु का हूं। तो उसने क्या, या क्या यीशु बट गया है? फिर आगे क्या उत्तर देता है, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा है? पढ़ दे प्लीज। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? यहां पर वो क्या कह रहा है, क्या कर रहे हो, देर इज ओनली वन, एक ही है जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है। सभी किसके हैं हम, एक ही के हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। पौलुस या कोई पास्टर हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा है, तो हम क्यों अपने आप को उनके साथ जोड़ रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं? खुदावन यीशु मसीह बटा नहीं है। जैसे मेरी देह में बहुत सारे अंग हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ओके, पर किसी किसी भी अंग ने ये नहीं कहा कि हम सभी आंखें बन जाएं। अगर सभी आंखें बन गई तो क्या हो गया, तो हाथ कौन बनेगा, पांव कौन बनेगा? इसलिए देह में फूट नहीं है। देह के सभी के अपने अपने अंग हैं, अपने अपने मकसद हैं, पर सभी के मकसद यूनाइटेडली एक ही है, कि हमने क्या होना है, तंदुरुस्त रहना है। इस देह ने जो है वो बटना नहीं है, इस देह ने इकट्ठे रहना है। आर यू विद मी? जी। इसलिए वो कह रहा है कि क्या कर रहे हो तुम। उसके बाद 14वीं आयत, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम का बपतिस्मा मिला। यहाँ पर क्या है, मतलब देखे तो सही, कलीसिया में आज भी झगड़े चल रहे हैं, कलीसिया में उस समय भी झगड़े थे। तो पौलुस इस बात का शुक्र करता है कि सिर्फ उसने दो दो बंदों को ही बपतिस्मा दिया, नहीं तो तुम कहते इसने अपने नाम से दे दिया बपतिस्मा। सारी गॉस्पल चेंज कर देते, सारी जी। शिक्षाएं खराब कर देते,
मुझे भी बिल्कुल। दोषी जो है वो ठहरा देते। पर शुक्र है, कहता कि मैंने बपतिस्मा नहीं दिया। यीशु मसीह ने भी किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, उसके चेले बपतिस्मा दे रहे थे। पौलुस ने सिर्फ दो को दिया और उसके बाद किसी को नहीं दिया। अब उसके बाद मतलब कुरिन्थियन की कलीसिया की बात कर रहा है अब। 16वीं आयत। 16वीं आयत। और हाँ, मैंने स्तिफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैंने नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। सो यहाँ पे वो कह रहा है, पापा मैंने तो किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। तो ये कैसे होगी फूट कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलोस का हूं, मैं कैफास का हूं, मैं यीशु का हूं। अल्लाह उसका हूँ। या सो 17वीं आयत में। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। आमेन। सो यहाँ पर कितना अपने आप को जो है वो हलीम कर रहा है। एक्चुअली हलीम नहीं, वो राइट पिक्चर दे रहा है। हम बड़ी शान मारते हैं कि हमने बपतिस्मे दिए हैं, गिनतियां देते हैं कि हम इतने बपतिस्मे दे कर आए हैं। हम बपतिस्मे देने के काम के लिए नहीं ठहराए गए, हम सुसमाचार देने के लिए ठहराए गए हैं। वो भी अपनी अक्लमंदी से नहीं। अगर हमने अपनी अकल वहां पर ऊंची कर दी तो फिर तो यीशु की क्रूस जो है उसको हमने क्या कर दिया, व्यर्थ जो है वो ठहरा दिया। सो हमारा काम क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं, अपने आप को नहीं। जिस दिन हमने अपने आप को ऊंचा उठा दिया उस दिन हमने क्या कर दी, क्रूस व्यर्थ कर दी। सो इसलिए वो यहां पर ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं पार्टीज बनाने के लिए नहीं आया, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मुझे तुम्हारी सीट्स चाहिए, तुम्हारे बैप्टिज्म्स चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ खुदा का कलाम, खुदा की आत्मा के जरिए से जो है तुम्हें देना है, ताकि उसकी क्रूस का और उसकी पावर का, क्रूस की पावर का मैं बिल्कुल भी उसको व्यर्थ ना कर सकूं। उसके बाद फिर 18वें वचन में। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। एग्जैक्टली क्योंकि लिखा है, जी, पढ़ दें। मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बाबुल का राजा नबुकदनेस्सर, दानियल उसके चौथे अध्याय में सबसे शूरवीर, सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अक्लमंद व्यक्ति, जिसने रेगिस्तान में भी हैंगिंग गार्डन जो था उगा दिया। पर वो क्या बन गया, उसकी सोच को खुदा ने शून्य कर दिया। वो 7 साल के लिए जानवरों के जैसे उसने बिहेव किया, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने प्रभु को ऊंचा करने की बजाय अपने आप को ऊंचा कर दिया। सो कह रहा कि ये खुदा की क्रूस, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जो ये पार्टी बाजी कर रहे हैं चर्चिस में, उनके लिए ये क्रूस क्या है, मूर्खता ठहरी। पर जिन्होंने उद्धार पाया है उनके लिए यही क्रूस क्या बन गई है, पावरफुल बन गई है। क्योंकि उन्होंने इस क्रूस का महत्व जो है वो पहचान लिया है कि यीशु मसीह मेरे बिहाफ में उसने मेरी मुक्ति का कार्य जो है वो किया है। जो मैं खुद नहीं कर सकती थी उसको यीशु मसीह ने पूरा किया है, ताकि मैं जिंदगी पा सकूं और मैं खुदा के घर में उसकी वारिस जो हूं वो हो सकूं। तो इसलिए खुदा का वचन में क्या लिखा है, जो बुद्धिमान है उनको क्या ठहरा दिया खुदा ने, मूर्ख जो है वो ठहरा दिया, और मूर्खों को परमेश्वर ने ऊपर उठा दिया। आइए देखिए 20वें वचन में। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हम्म। क्योंकि क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्या हुआ था? वेल वो प्रश्न पूछ रहा है कहाँ गए वो जो समझदार थे। जी। वेल अगर देखा जाए उत्पत्ति में
शैतान ने जब फल खाने के लिए कहा तो उसने कहा तुम किसके जैसे बन जाओगे? यू विल बी वाइज लाइक गॉड। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यू नो, कहाँ गई उनकी तुल्य होने की चर्चा? क्या वो तुल्य हो गए थे? नहीं। मूर्ख बन गए वो। जी। खुदा ने जो इस संसार की, क्योंकि शैतान को इस संसार का परमेश्वर ईश्वर कहा गया है, तो इसका मतलब ईश्वर जो इस संसार का है वैसा ही उसका संसार है, यानी उपद्रव करने वाला, या कैसे पाप करने वाला, खुदा के हुक्म को ना मानने वाला, खुदा के वचनों पर ना विश्वास करने वाला। तो उसने कहा कि अब बताओ कि जो ये सलाह दे रहा था, मैं एग्जांपल दे रही हूं, उत्पत्ति में आदम और हवा को, तो उसका ज्ञान कहाँ गया? जिसने उस जी। पे विश्वास करके उस फल को खा लिया, कहां पर वो वाइज रहा? मूर्ख बन गया। जी। सो फिर वो कह रहा है कि विजडम ऑफ गॉड, जो खुदा की जो विजडम है, वो इस संसार की विजडम उसको समझ नहीं पाएगी। पर कौन समझेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। कौन समझेगा फिर? जो उस पर विश्वास करेंगे जी। वो इस ज्ञान को समझेंगे। दानियल उसके 12 की 10 में भी यही लिखा है कि जो दुष्ट है वो दुष्टता करता जाएगा, पर जो बुद्धिमान है वो इस कलाम को समझेगा। सो इसलिए खुदा ने मूर्खों को उठाया और उन्होंने विश्वास किया, और उन्होंने इस कलाम को क्या कर लिया? समझ लिया। 22वां वचन। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। आमीन। सो क्या कर रहा है यीशु मसीह ने कहा, तुम चिन्ह ढूंढते हो, कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, ये एक ही चिन्ह, जी। योना नबी का चिन्ह। ग्रीक जो यूनानी थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यूनानी काफी इंटेलिजेंट थे और फिलोसफिकल थे, साइंटिस्ट थे। और ये लोग जो है वो क्या है, आज के समय में हम देखें साइंस परमेश्वर पर विश्वास करती है? नहीं। जो चिन्ह दिखाने या देखने पर विश्वास कर रहे हैं, क्या वो इस कलाम को समझ रहे हैं जो खुदा के वचन में है? नहीं नहीं नहीं। नहीं। पर किन्होंने समझा? कह रहा बट वी प्रोक्लेम क्राइस्ट क्रूसिफाइड, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentile। कह रहा जो हम ये गॉस्पल प्रचार कर रहे हैं, उस गॉस्पल को क्या हो गया? जो यहूदी हैं, जो चिन्ह और चमत्कार देखना चाह रहे हैं, वो ठोकर खा रहे हैं। जो अक्लमंद सोच रहे हैं, साइंसदान अपने आप को सोच रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? ठोकर खा रहे हैं। जी। उनको भी समझ नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद 24वां वचन। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आमीन। पर जो खुदा ने बुलाए हैं, जिनको न्योता दिया था, वो चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से उसके ज्ञान में परिपूर्ण है। सो हम धन्य हैं कि हमें ये बातें समझ आ रही। हम ना यहूदियों की क्लास में से हैं, ना हम यूनानियों की क्लास में से हैं। शायद हम इतने ज्ञानवान नहीं हैं, पर हम मूर्खों को परमेश्वर ने चुना और अपनी सामर्थ, क्रूस की सामर्थ को बताया, और हमने क्या किया है? विश्वास किया है। सो 25वां वचन लिखता है। जी, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। ओह माय गॉश, कैन यू इमेजिन गॉड? हाउ कैन यू, मतलब कैसे हम खुदा को सोचते हैं कि वो पपेट है? हिपोक्रेट्स हो जाते लोग। या यहाँ पे खुदा की कहता फुलिशनेस इज जी। वाइजर देन ह्यूमन विजडम, और गॉड की वीकनेस इज स्ट्रोंगर देन द ह्यूमन स्ट्रेंथ। कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसीलिए खुदा ने कहा
तेरा सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। है। यानी अगर वो अपने लोएस्ट पॉइंट में भी आ जाए तब भी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आमीन। नामुमकिन है। आमीन। आमीन। और हम क्या सोचते हैं कि खुदा बिल्कुल लो है और हम खुदा के जगह पर हैं। व्हाट अ फुलिश पीपल वी आर। क्योंकि खुदा जी। के कलाम को नहीं सुनते, ना समझ रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, और वो ही हमारे लिए ठोकर का कारण बनता जा रहा है। और फिर उसके बाद आगे क्या लिखता है, आइए पढ़ दें 26 वचन। जी। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार से बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, तो परंतु अच्छा बोलिए। अच्छा, पर यहां पर जब हमें बुलाया गया है, अपनी बुलाहट को कहता समझो। जी। इसने नहीं बुलाया गया कि तुम दिमाग से बहुत अच्छा सोच रहे हो या शरीर से बहुत ताकतवर हो। जी। पर जी। किस जी। लिए बुलाया गया है, आइए 27वीं आयत। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। आमेन। सो ये मुआवजा करने वाला खुदा है। कौन से मुआवजों के पीछे भाग रहे हैं हम? असल मुआवजा ये है कि जब खुदा मूर्खों को, यानी लिमिट, यानी क्या कह सकते हैं कि जो हमारी लीस्ट वीकनेस पॉइंट में हम हैं, उसमें वो क्या कर रहा है, उठाकर सबसे ऊंचा कर रहा है। जब इंसानी दिमागों में से सबसे कमजोर मूर्ख दिमाग अगर मेरा है, तो उसने मुझे उठाकर सब मैक्सिमम पॉइंट वाला जो इंटेलिजेंस आईक्यू है उसके ऊपर कर देता है। यही खुदावंद है। जी। और इसी बात से खुदा की महिमा होती है कि खुदा ने हम मूर्खों को चुन लिया, और जो ज्ञानवान थे उनको क्या कर दिया, लज्जित कर दिया। कि छोटी सी बात थी ये समझना कि मेरी पेनल्टी यीशु मसीह ने दी है, और यही चीज लोग समझ नहीं पाए। जी। सो दिस इज द अटल। मिरेकल, या। बिगेस्ट मिरेकल इन अवर लाइफ, दैट बिग बिग। गॉड हैज चोजन अस। कि परमेश्वर ने हमें क्या है, चुन लिया है। हाँ। और उसके बाद और 28वां वचन। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आमेन। सो प्रभु यीशु मसीह के वचन में, रोमियो और उसके 4थे अध्याय में भी पौलुस यही कहता है कि खुदा वो है जो मृतक शरीरों में क्या डाल देता है, जान डाल देता है, और जो एग्जिस्ट कर भी नहीं रहे हैं उनमें भी क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस जो है वो डाल दे रहा है। तो यहां पर भी वो क्या कह रहा है, जो बिल्कुल नीचे लोग, जो बिल्कुल तुच्छ जाने जाते थे, उनको उसने क्या कर दिया है, उठा लिया है। और जो जी। चीजें थी नहीं, उन चीजों के उन चीजों को जो है वो बना दिया है। थिंग्स दैट आर नॉट, टू रिड्यूस टू नथिंग थिंग्स दैट आर। सो इसलिए खुदा ऐसा खुदा है जो क्रिएट करता है व्हेन देयर इज नथिंग। जब कुछ ना हो तब वो बनाकर दिखाता है। उसने धरती शब्दों से बना दी, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। शब्द बोलता गया, चीजें बनती गई। वो परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। आमेन। सो आइए फिर अगली आयत पढ़ें। जी। 29 ट्वेंटी आए, नाइन्थ ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, आमेन। परंतु अब ये परंतु खूबसूरत आयत है सिस्टर जी, कहता कि कोई भी इंसान परमेश्वर के सामने घमंड कर भी कैसे सकता जी। है क्योंकि उसकी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ से बहुत ऊपर है। यस।
सो एक व्यक्ति आके खुदा से कॉन्टेक्ट कर रहा है कि मैं भी धरती बना सकता हूँ, इतनी बड़ी चीज तो थी भी नहीं जितनी आपने दिखा दी है। तो प्रभु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बनाए आप भी धरती। तो बोल रहा ठीक है, बनाता हूं मैं भी धरती। तो जैसे ही झुका मिट्टी लेने के लिए, तो खुदा ने उससे कहा वेट अ मिनट, ये मिट्टी तो मेरी है। यू नो, वेल, जी अगर हम देखें, क्या मुकाबला करेंगे खुदा के साथ? क्या कह सकता है कोई कारीगर कि ये मेज और कुर्सी मैंने बनाई है, जबकि लकड़ी उसने पेड़ से ली है? जी बिल्कुल। यू नो, क्या कोई जुआरी कह सकता है, नो जुआरी नहीं, ज्वेलर, ज्वेलर यानी जो क्या कहते हैं, सोना चांदी बनाते हैं या उनके साथ बेचते हैं, उनको बेचते हैं, क्या वो कह सकता है कि ये सोने की कारीगरी मेरी है? पर सोना तो उसने खान से लिया। सो हर एक इंसान जो भी कुछ इस धरती पे बना रहा है, कहां से ले रहा है? खुदा से। तो कैसे हम घमंड कर सकते हैं उसकी हजूरी में? दूसरी बात, हम पापी हैं, हम कैसे घमंड कर सकते हैं? इसलिए बेस्ट तरीका खुदा को मोह लेने का है कि हलीम हो जाओ। उसको कहो खुदा तू ही है, और जो है भी है, झूठ नहीं बोल रहे, बटरिंग नहीं कर रहे। ये रियलाइज करना कि सचमुच में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है, और हम मिट्टी हैं, मिट्टी के सिवाय हम कुछ नहीं है। हमारे पास ना अक्ल है ना बुद्धि है। खुदावन, हमें हलीम रख, हम किसी भी तरह से लोले पोचों में कभी भी घमंड ना कर दें, कभी भी तेरी जगह ना लेने की कोशिश करें, हमेशा तेरे चरणों में जो है वो बैठे रहें। क्योंकि कोई भी घमंड नहीं कर सकता किसी भी चीज में, अक्ल में, सामर्थ्य में। किस में करना चाहेंगे घमंड? ना ही नजात में, क्योंकि कामों से हमने नजात पाई ही नहीं है। यीशु मसीह के वसीले से हमें निजात मिली। सो जी फिर तीसरा सॉरी 30th वर्ष। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। सो जो घमंड करे वो प्रभु में करे। क्यों? क्योंकि प्रभु ही हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए जिंदगी बन गया, यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि बन गया, यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन गया, यीशु मसीह हमारे लिए पवित्रता ही बन गया, यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा बन गया। सो इसलिए किसके चरणों में जाके गिर जाए? यीशु मसीह के चरणों में। क्योंकि उसने हमारे बिहाफ पर वो सारी क्रिया को कर दिया जिससे हम क्या हो, धर्मी ठहरे, जिससे हम शुद्ध हो जाएं, जिससे हमें नजात मिल जाए। अगर मेरी पेनल्टी, अगर यहां पर 1 लाख हो, मेरे पर पेनल्टी पड़ी हो, और कोई मेरा 1 लाख का पेनल्टी या वो डेट जो है वो भर दे, तो मैं उस व्यक्ति को क्या समझूंगी? मैं उस व्यक्ति की इज्जत करूंगी, मैं उस व्यक्ति के पैर धो धो के पीऊंगी, मैं उसकी यू नो उसका सेवक बन जाऊंगी। जस्ट इमेजिन कि मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेट हम पर था, पाप का, वो यीशु मसीह ने चुकाया है अपने लहू से। तो हमें उसको किस तरह से वर्शिप करना चाहिए? क्या हमें उसकी कलीसिया को फूट डाल के उन्हें अलग कर देना चाहिए, ये सोचते हुए कि हमारे पास चिन्ह है, ये सोचते हुए कि हमारे पास ज्ञान है? नहीं, हमें हर एक को यीशु मसीह के कदमों तक लेकर आना है, ताकि वो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर जान सके। हम यहां पर बपतिस्मे दिलाने के लिए नहीं, उसके कितने नंबर के बपतिस्मे हमने करवाए इसके लिए नहीं, बल्कि पौलुस क्या कहता है, मैं खुदा के कलाम को सुनाने के लिए चुना गया हूं। और हम भी, मेरे पास कितने हैं जन, उसके पास कितने जन, ये मायने नहीं रखता। यीशु के पास कितने आ गए हैं, ये मायने रखता है। सो आइए हम भी यीशु के चरणों में झुककर उसको नमन करें, क्योंकि वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारी जिंदगी है, वही हमारा उद्धार है।
और उसके बिना हम कुछ भी नहीं। आमीन। आमीन आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे उद्धार करता हैं और हमने आपको जाना है। हम निर्बुद्ध थे पर आपने हमें अपने ज्ञान से भरा है। हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं, आपके चरणों को चूमते हैं। खुदावन, आप बढ़े और हम घटते जाएं। किसी भी तरह से हम अपने आप पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने ज्ञान पर घमंड ना करें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि सिर्फ हम आप पर घमंड करें। आप ही हमारे सब कुछ हैं और आपको हम हमेशा लिपटे रहें, ताकि हम जिंदगी के अंत तक आपके साथ वफादारी दे सकें और जिंदगी का ताज पहन सकें। हमें ब्लेस करें, रुखसत करें अपनी शांति, इत्मीनान और अनुग्रह के साथ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। खुदा सन साਰਿਆਂ ਨੂੰ बरकत दे। आमीन।